सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि समर के जन्मदिन पर अनुपमा चाहती थी कि वो अपने बेटे समर को उसका सबसे मनपसंदीदा तोहफा दे। यही सोचते हुए अनुपमा बा से कहती है कि वो समर और नंदिनी की शादी के लिए उन्हें आशीर्वाद दे दे। लेकिन जैसे ही ये बात सुनती है वो पार्टी से नाराज़ होकर चली जाती है। ये देख अनुपमा काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अनुपमा समर और पार्टी में मौजूद उनके परिवार वालों से माफ़ी मांगती है कि उन्होंने पार्टी ख़राब कर दी। तभी वह अंगूठी लाती है और सबको चौंका देती है। वह कहती है कि जब बच्चों की खुशी इसी में है तो उनके लिए यह ठीक है। साथ ही वह समर और नंदिनी की तारीफ़ करती है कि कैसे उन्होंने बड़ों की बात मानी और अब तक कोई ज़िद नहीं की। बा नंदिनी और समर की शादी के लिए अनुमति दे देती है। तभी अनुपमा वनराज की ओर देखती है और उनके फैसले का इंतज़ार करती है। वनराज तभी कहते हैं कि बा बिल्कुल ठीक कह रही है कि मजबूरी में बना रिश्ता में क्या होता है वो देख चुके हैं। कहते हैं कि जब बाप के पैर का जूता जब बेटा के पैर में आने लगे तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। वनराज आके कहते हैं कि वो समर को अपना दोस्त तो नहीं बना पाए, लेकिन उनके इस रिश्ते से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जिसे सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा काव्य से पूछती है कि वो इस रिश्ते से खुश है। तभी काव्य कहती है कि कुछ समय पहले तो सबको नंदिनी और समर के रिश्ते से एतराज़ था, फिर एकदम से सभी ने कैसे अपना इरादा बदल लिया कि फिर वो लोग उसे क्यों नहीं अपना पा रहे हैं। तभी बाबूजी कहते हैं कि वो अगर अपने गुस्से का चश्मा उतार कर अलग कर दे तो सब दिखाई देगा। काव्य अंत में समर और नंदिनी की शादी के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा काव्य के पास केक लेकर जाती है, लेकिन काव्य खाने से मना कर देती है। काव्य अनुपमा को ताना देती है कि उसने उसके पति से केक मंगाया, जबकि पहले वो खुद ही घर में बनाती थी पैसे बचाने के लिए। अनुपमा काव्य को समझाती है कि बच्चों की खुशी के आगे कुछ नहीं दिखाई देता, साथ ही कैसे माँ बनने के बाद सारी खुशी बच्चों में ही समा जाती है। आगे हम देखते हैं कि समर नंदिनी आपस में टाइम बिता रहे होते हैं। तभी वनराज आ जाता है। वनराज को देख नंदिनी चली जाती है। तभी वनराज समर से कहता है कि उसने उसकी पहले बर्थडे पर पॉलिसी कराई थी जो मैच्योर हो गई है। समर वनराज को बताता है कि वो इन पैसों से अनुपमा के इलाज के पैसे चुका देगा। साथ ही वो बताता है कि वो अनुपमा के लिए एक घर बनवाना चाहता है जिस पर उनका हक होगा, जहां वो खुशी से रह पाएंगी। ये सुनकर वनराज समर को कहता है कि वो काफ़ी बड़ा हो गया है। समर और वनराज को साथ में बातें करते हुए काव्या देख लेती है और वो काफ़ी भड़क जाती है। आगे हम देखते हैं कि काव्या समर से पूछती है कि वो और वनराज क्या बात कर रहे थे। समर ये बात सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है कि क्यों बताऊं, और बाप बेटे से जलना छोड़ दो। ये सुनकर काव्या का गुस्सा बढ़ जाता है। तभी काव्या ये बात वनराज से पूछती है तो वनराज कहता है कि आज तक अनुपमा ने उससे नहीं पूछा कि वो बच्चों के साथ क्या बात करता है, तो तुम क्यों पूछ रही हो। काव्या वनराज को कहती है कि उसने समर को पैसे दिए। वनराज बताता है कि उसकी पॉलिसी मैच्योर हो गई थी जो उसे देती है। ये सुनकर काव्या वनराज पर गुस्सा करने लगती है और वनराज काव्या को चेतावनी देता है कि आज उसके बेटे का जन्मदिन है, अगर उसने कोई तमाशा करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। आगे हम देखते हैं कि किंजल अपने बॉस से बात कर रही होती है और मीटिंग की तैयारियों पर बात करने लगती है। तभी अनुपमा किंजल को परेशान देखती है और कहती है कि औरतें कितना काम करती हैं, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से संभाल लेती है। बाबूजी अनुपमा की बात पर सहमति जताते हुए कहते हैं कि वर्किंग वुमेन डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए और महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। तभी वनराज आ जाता है और बताता है कि वो जो आइडिया बाबूजी और अनुपमा ने उन्हें दिया है वो आज अपने दोस्त से शेयर करने वाला है। अनुपमा के आइडिया की बात सुनकर काव्या हंसने लगती है और कहती है कि 12वीं पास के आइडिया से वो अपना कैफ़े चलाएगा।
वनराज ये बात सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि उसके पास कोई आइडिया है तो वो दे दे। ये सुनकर काव्या कहती कि उसके पास बहुत काम है। आपको बता दें दोस्तों कि काव्या की एक गलती की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। साथ ही वनराज का दोस्त भी कैफ़े को बंद करने जा रहा है। ऐसे में काव्या और वनराज अब बेरोजगार हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर अनुपमा की डांस एकेडमी बनकर तैयार हो गई है, जिसे लेकर वो बहुत खुश हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को।